नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। पिछले कुछ सालों से विवाह विच्छेद की घटनाएं बहुत हो रही हैं, शादी टूटने की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो मैंने कुछ महिलाओं से बातचीत की है जो बहुत करीब से ऑब्ज़र्व कर रही हैं कि जो युवा जोड़े एकदम से प्यार में एक दूसरे के लिए पागल हुए जा रहे थे, साल डेढ़ साल शादी के बाद उनका विवाह विच्छेद हो गया, शादी टूट गई। तो क्या कारण है? तो जब सर्वे किया गया तो पता चला कि प्रेम में दोनों अपने अपने घर से आते थे, कहीं मिलते थे, तो एक वैक्यूम रहता था और उतने देर मिलने पर लगता था कि क्या समय कितना जल्दी बीत गया। पर जब दोनों शादी करके और घर में आते हैं और जिम्मेदारियां आ जाती हैं और जाहिर है कि जब दो परिवारों, शादी तो सिर्फ दो लोगों में ही नहीं होती, दो परिवारों में होती है। तो अगर परिवार में आए माता पिता हैं तो सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं लड़के को लेकर के, लड़के पर भी और लड़की पर भी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों पर। तो तब लगता है कि अरे अब तो ये जो दुर्लभ प्राणी था जिसे मिलने के लिए मैं छटपटाता रहता था या छटपटाती रहती थी, वो तो अब 24 घंटे उपलब्ध है, टेकन टू बी ग्रांटेड। अब वो कहाँ जाना है? तो क्या है कि जो ललक एक दूसरे से बात करने की, मिलने की बनी रहती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती, क्योंकि 24 घंटे तो जब चाहे मिल सकते हैं, जब चाहे बातें कर सकते हैं और प्रेम की में डूब सकते हैं। तो एक तो यह कारण है कि भाई एकदम से उदासीनता एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे 3 साल 4 साल 5 साल, और जो सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य है वो भी फेड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है और व्यवहार प्रमुख हो जाता है। अच्छा, जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो वो तो फिर वो खुला छंद जो प्रेम चल रहा था शादी के पहले, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब शादी के बाद जब जिम्मेदारी आ गई तो वहाँ भी टकराव शुरू हो जाता है कि दिन रात मैं इसमें क्यों रहूँ, कितना पहले स्वच्छंद जीवन था, शादी के बाद पहले वाला स्वच्छंद जीवन क्यों नहीं है, वगैरह वगैरह। कई बार शादी के बाद से आर्थिक स्थितियों को लेके भी तनाव होने लगता है, जो एक्सपेक्टेशंस थे वो पूरा नहीं हो पाते। तो जो बिल्कुल कल्पना में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना, उम्मीद करना भी एक कारण है कि इतना ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं दोनों एक दूसरे से कि वो तो वास्तविक जीवन में हो नहीं पाता है, तो वहाँ से मोह भंग होने लगता है। कई बार पति या पत्नी बिल्कुल धोखा देता है, बेवफा हो जाता है, ये भी कारण है। और कई बार ईगो का क्लैश होता है, अहंकार, छोटी सी बात को लेके ईगो क्लैश हुआ और वही बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई होता गया, छोटी सी बात, और वो एक बहुत जटिल रूप लेके आ जाता है और फिर अलगाव। तो कई हैं, सिर्फ इतने ही कारण नहीं है, और भी कई कारण हैं। इसी मुद्दे पर मैंने 3 महत्वपूर्ण विदुषी महिलाओं से बात की और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं कि इन विदुषी महिलाओं ने क्या कहा। नमस्कार, मैं संजना तिवारी कोलकाता से। विनय सर का धन्यवाद ये मंच देने के लिए। जब मैं इस विषय पर सोचती हूँ और समाज में देखती हूँ कि आज के बच्चे, लड़के लड़कियाँ कितनी जल्दी शादी का निर्णय लेते हैं और उतनी ही जल्दी वो उन शादियों को तोड़ने का निर्णय भी ले लेते हैं। आखिर क्या कारण है जो हमारे समाज की ये महत्वपूर्ण इकाई खंडित हो रही है? आखिर क्या कारण है कि हम अपने समाज में मौजूद नैतिक मूल्यों को बचा नहीं पा रहे हैं? शादी क्या है? क्या केवल 2 लोगों का रिश्ता है? नहीं, 2 परिवार जुड़ते हैं। एक छोटी इकाई के जुड़ने से बड़ी इकाई बनती है।
दो लोग जुड़ते हैं, परिवार बनता है और परिवारों से समाज बनता है। कहीं ना कहीं वो दो लोग अलग नहीं होते, हमारा समाज अलग हो जाता है। हमारे समाज में एक खाई बनती है। क्या कारण है इस खाई का? सोचती हूँ तो पाती हूँ आज बच्चे एक दूसरे से जिस तरह की डिमांड रखते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हैं, एक दूसरे पर कमेंट करते हैं, एक दूसरे के घर वालों की खिल्ली उड़ाते हैं, एक दूसरे के शरीर और गुणों पर कमेंट करते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है शादियों के टूटने का। जो लड़का या लड़की शादी से पहले हर तरह से अच्छा लगता है, वही शादी के बाद तुरंत सपनों के ढह जाने से बुरा लगने लगता है। हम लोग इतने सपने बना लेते हैं कि सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं। मीडिया, फिल्म, पत्रिकाओं के बहाव में इस कदर बहते हैं कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के अंतर को भूल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, परिवार अपने बच्चों को समय देकर नैतिक मूल्यों और सामंजस्य बिठाने की कला को नहीं सिखा पा रहे हैं। माँ बाप खुद बहुत जल्दी ये निर्णय ले लेते हैं कि बच्चों को अलग हो जाना चाहिए। देखिए, अगर आपका किसी से रिश्ता जुड़ा है, जैसे हमारा अपने भाई बहन माता पिता से रिश्ता है, हम उनको सारी कमियों के बावजूद अपनाते हैं, निभाते हैं। उसी तरह जब आपका किसी से रिश्ता जुड़े तो उसको उसकी सभी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपनाइए। केवल एक कथन से रिश्ते को तोड़ने पर उतारू मत हो जाइए। कोशिश कीजिए सामंजस्य बिठाने की, लेकिन फिर भी दिल और आत्मा से सारी मेहनत करने के बाद, सामंजस्य बिठाने के बाद अत्याचार बढ़ रहा हो या सहना मुश्किल हो, तब अंतिम निर्णय स्वतंत्र होने का आपके पास है। लेकिन इससे पहले अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने समाज को बचाने के लिए, इस रिश्ते को बचाने का प्रयास कीजिए। एक दूसरे को समझिए, समय दीजिए, एक दूसरे के गुणों और अवगुणों दोनों को देखते हुए अपने जीवन में उसका सामंजस्य बिठाइए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम अंकिता सिंह है। मैं विनय विहारी सर को धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने महत्वपूर्ण विषय को उन पर बोलने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया। आधुनिक समय में वैवाहिक संबंधों की परंपरा में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। पहले वैवाहिक रिश्ते आर्थिक ज़रूरतों की पूर्ति हुआ करती थी। महिलाएं अपने अधिकारों से जागरूक नहीं थी, उनमें शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण वह हर तरह की असमानताओं को सहज ही स्वीकार कर लेती थी और सह लेती थी। लेकिन अभी स्थिति इसके ठीक विपरीत है। अभी पति और पत्नी के रिश्तों में पारस्परिक सहयोग एवं अधिकार और कर्तव्यों के बीच बराबर की हिस्सेदारी है। फिर भी रिश्ते आसानी से टूट रहे हैं। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव और निर्वाह की भावना में कमी आई है। शादियां शर्तों और डिमांड पर होने लगी है, जिसके लिए पति और पत्नी दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार है। कोई एक वर्ग इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, दोनों ही समान रूप से जिम्मेदार है। पति को भी सदियों से आ रही वर्चस्ववादी जो सोच है उसको त्यागना चाहिए, और महिलाओं को भी हर समय अपने अधिकार का झंडे लेकर के खड़ा रहने की ज़रूरत नहीं है। अधिकार का प्रयोग हम कब करते हैं? अधिकार का प्रयोग हम कुछ पाने के लिए करते हैं, कुछ खोने के लिए नहीं करते हैं। तो इसलिए दोनों को मिल कर के ही रिश्तों को बचाने के लिए आगे अग्रसर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के सहयोगी के रूप में काम करना होगा, प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि हमें अपने जीवन साथी की हर एक छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो मैं समझती हूँ कि हर एक महत्वपूर्ण निर्णय में एक दूसरे का सलाह और परामर्श अवश्य लें, तभी जाकर के आपकी जो यह शादी जैसा जो अमूल्य बंधन है इसको आप आसानी से निभा सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण अहम की भावना को जरूर त्यागना चाहिए। बस। नमस्कार,
मैं सबसे पहले विनय बिहारी सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरा विषय है पारिवारिक विघटन के कारण परिवार है क्या। लोग कहते हैं परिवार एक संस्था है, लेकिन मैं जहाँ तक मानती हूँ कि परिवार अपनों से बना हुआ एक ऐसा समूह है जिसके बीच रहकर व्यक्ति जो है अपने मानसिक तनाव को दूर करता है। क्योंकि परिवार ही है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। परिवार ही है जो वास्तव में मकान को घर बनाता है। घर कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जहाँ रहकर हम आपस में एक दूसरे की समस्याओं का एक साथ मिलकर निराकरण करते हैं, उनके सुख दुख में हिस्सा लेते हैं, उनके कष्टों को महसूस करते हैं। लेकिन आज अगर देखा जाए तो हमारा यह परिवार कहीं ना कहीं टूट रहा है, विघटित हो रहा है। मैं जानती हूँ कि यह जो है विघटन के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज देखा जाए तो यह जो पारिवारिक विघटन हो रहा है वह ज़्यादातर पढ़े लिखे घरों के परिवारों में हो रहा है। कल तक तो हम यही मानते थे कि पारिवारिक विघटन अशिक्षा या अज्ञानता के कारण होता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के घरों में यह विघटन क्यों हो रहा है? कारण यही है अहम भाव, यानी ईगो प्रॉब्लम। आज लोगों के बीच ईगो प्रॉब्लम जो है इतना घर कर गया है कि वे अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर औरों के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। पति पत्नी दोनों ही परिवार के अहम हिस्से होते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए अगर इनमें छोटी छोटी बातों को लेकर जो है बेरुखी पनपने लगे, मतभेद होने लगे, तो इसका जो है बुरा प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर और बड़े बूढ़ों के ऊपर पड़ता है। बड़े बूढ़े निराश हो जाते हैं, बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। यानी एक कहता है कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ तो दूसरा कहता है मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। यानी ये जो मानसिक अंतर्भेद है, ये जो है पति पत्नी को स्वार्थों के घेरे से ऊपर उठने देता ही नहीं।